अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बहसो तकरार एक ऐसी तलवार बेनियाम है जो रिश्तों के सर कलम कर देती। दरवेश कहते हैं कि जिसने अपने अल्फाज की हिफाजत कर ली, उसने अपने रिश्तों की, अपने दोस्तों की हिफाजत कर ली। हर वक्त अपने पास से एक मीज़ान रखें और उसमें तोल के देखते रहें कि इस वक्त ये बहस जीतना ज़रूरी है या दूसरा इंसान ज़रूरी है। और सब्र का दामन थामने से इंसान के अपने जिस्म की भी हिफाजत होती है, क्योंकि दरवेश कहते हैं कि अक्सर दांत अल्फाज से टूटते हैं। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक मकामी थाने में और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। जनाब अली अरुण साहेब। जनाब, ये क्यों रो रहा है? साहब जी मैंने रात का फद ले आया। तुम पता है ना मालशियां को बड़े ट्रिक होंगे ने। अच्छा। सारे थो नाड़ दबांदा है बंदा बेहोश, उदे पैसे पूसे जो को कड़ी छड़ी हर चीज लाई और गए। ओ माय गॉड, और कैसे दबाते हो? और ये क्या किया है? और ये क्या किया है? सर जी तुझे आप तक है। ओए होश में लाओ इसे। आ गया तेन मैं जनाच करा देना, तू एंथीसिया दिया कर। अच्छा, ये कौन साहब हैं जी? मेरा नाम है सी काला कुत्ते वाला। मैं हड्डियां वक ते बोटियां वक चक रहा। डिग्री है तुम्हारे पास? और तुम्हें पेडिग्री का नहीं पता क्या होता है? नहीं हारून साहब साहब को नहीं पता। पूरी लिस्ट होती है, पूरा एक पासपोर्ट होता है जिसपे लिखा होता है उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था। ये तो पिछले दिन जो पासपोर्ट लेके यूरोप का वीजा लोन चला गया। भाई बाकी नफरी कहाँ है? तुम्हारा चीता कहाँ है? चोबू कहाँ है? सर आज गए ने ग्रेड थे। और वो कहाँ है जो सोता रहता है? चौकस। चौकस सर बेचारा बीमार है, उन्हें डेंगू हो गया। ओहो, उधर वास्ते बल्कि दुआ करो सारे। हम सबकी दुआएं हैं, अल्लाह पाक उन सेहत दे। आसे तंदुरुस्ती दे। आमीन। आज 3-4 दिन हो गए ने, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, मैंने बड़ी उम्मीद है। अरे यार मार फाड़ ना लग गए हो। चल चले गए मुंह सीधा कर। नदीम साहब थाने आ गए हैं, फड़े गए हैं। चल बे चल चल बे ओ चल बे यार उथे भी थल्ले ही बैठे सा, हुण ते उत्ते बाओ। थल्ले बैठे बे बे चल चल बैठ। इड्डा जड़ा तू मॉडलिंग करना आया थाने से। तू बड़ा सालिया नारवेर का कुर्ता पाया, एक पासे दिन है एक पासे रात हो गई है। ये कह के लवाया जी, ये विच बैगन वजन लगी सी इन्हां दे। भाई तुम मैच फिक्सर हो? बुकिंग ही गया बुकी। तुम लोगों ने बर्बाद किया है। बाद पाकिस्तान में कबड्डी को भी तुमने बर्बाद किया और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट तो बर्बाद कर ही रहे हो। रोहन साहब एक काम एवं नहीं आता भी। मैं बड़े बड़े पैसे हरे मैं बड़ा तबाह किया मैं अपने आप ही, फिर मैनू जाके काम आया। तबाह तुम अपने आप को अब कर रहे हो। नहीं तबाह तो पहले ही सीगा, पैदा हुंदे ही तबाह ही सीगा। फिर जो पैदा होया दा मामा कहना मुंडा तबाह हो गया जी। भाई ताड़ी तबाह च फर्क आया। बॉस का नाम दसो, असि घर जाइए। बॉस मैं आप खुद बॉस है। कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा। इन सब के रास्ते आ जाके ताने बाने दूसरे ममालिक में जुड़ते हैं जी। और ये सिर्फ बुक्स ही मेंटेन नहीं कर रहे होंगे बल्कि स्पोर्ट्स को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होंगे। आपको याद होगा श्रीलंका के एक पिच क्यूरेटर को पकड़ा गया कि वो इनसे पैसे लेकर पिच को मैनिपुलेट कर देते थे अकॉर्डिंग टू द टीम। और ये प्लेयर्स को भी कितना मैनिपुलेट करते हैं, वो भी जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं। जब ये उनसे राब्ता करते हैं तो वो भी समझ नहीं पाते कि रिपोर्ट करें क्या करें। आ फैंसियां लाउंदा जे आ लाउंदा फैंसी हो रख दे हो रख दे हो रख दे। लाउंदा बस फैंसियां लाउंदा। बस करो। चवला जी इत्थे स्टोरियां सुनाण दे। सर जी एवें नहीं बुक्कां लगदियां, उतों तक पैसे देईदे आ। ओए दन मुकर चल जो नहीं करता तू ही इधर आ जा। चलो नाम दसो अपने बॉस दा। इधर आओ गल सुनो। ओए मैं मर गया। क्या हुआ? प्राइवेट गल भी नहीं बंदा इतना कर सकता। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। वो किस तरह? ਬੌਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं तेन उदो ट्रक के खलोता नहीं, मैं क्या भी मारना मैनू नहीं पता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। हाय मैं लुटी गई, बर्बाद हो गई, मैं लुटी गई। क्या हुआ? कौन है आप? हरून साहब मेरे बंदे नु फड़ लिया जे। ओहो, ये हैं आपके हस्बैंड? गिद्दड़ जा थानू मेरा बंदा लगदा जे। मैं तो आपको गिद्दड़ नजर आना, काला कुत्ते वाला मशहूर हाँ। अच्छा जी, तो ये फिर आपके हस्बैंड नदीम साहब? अल्लाह ना करे 7 चुल्लियां दी सवा मैं अपने सिर च पा की करना। बीबिया नदीम तो बाद पुलिस ही बचदी है हुण। भाई कौन है आपका हस्बैंड? ए
ਵੇਖੋ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਆਈ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ ਮਰ ਚਲਾ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਚੱਲ ਘਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੌਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਥਾਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਦੱਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪ ਮਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰੋ। ਨਾ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਉਰੇ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਯੂ ਟੂ ਬਰੂਟਸ। ਓਏ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਯੂ ਬਰੂਟਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਾਮੋ ਕੀਤਾ ਐਂਥਨੀ ਹੌਪਕਿੰਸ। ਮੈਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰਦਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੋਬੂ ਹੋਲੀ ਕਿਤੇ ਬੀਪੀ ਨਾ ਲੋ ਹੋ ਜਵੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਓਏ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੱਸ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ। ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਡੂ ਦਾਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਲਵਸ ਜੇ। ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਉਹਦਾ। ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਹਾਂ ਧਰਮਪੁਰਾ, ਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁੱਡੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡੂ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਬਲਾ ਜੀਤੇ ਜੀ ਸਰ। ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਸਰ, ਉਤਰੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਫੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡਵੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ, ਚੱਲ। ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਐਡਾ ਤੂੰ ਰਜੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਰ। ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸਾਲਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਮਾਰਕੀਆਂ। ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਰਾ ਕੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਮੁਜਰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੱਲ ਘਰ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ ਕੀਮਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਸ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਮਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਆ ਗੁੱਡੂ ਦਾਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਓਏ ਚੀਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੌਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਗੁੱਡੂ ਦਾਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਗੁੱਡੂ ਦਾਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਮਝਣ ਦਿਆ। अजय रून साहब मैं समझा ये गुड्डू है तो वो दादा है। अच्छा जी वो कौन साहब है? ओ शेरा ने मैदान मारिया दिल बुद्धि दा ठा ठा हिलिया बई शेरा ने मैदान मारिया। सर जी ये पिस्टल बरामद होया जी बजुर्गों कोलों। ये पाकिस्तान दे जितन ते फायरिंग कर रहे सी। बाबा जी ओए ਅਸੀਂ 92 ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ ਓਏ ਉਧਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ ਹਟੋ ਗੰਦੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ। यही है तुम्हारा बॉस? ਇਹੋ ਜੀ और सारे इलाके ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ ਹੈ। ये क्या था? ओए कालू तेरा बाबा जी बाबा किन्ने ਦਾ ਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ? 92 ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ नगद 93 दमा ਇਹਦਾ। और बाबा जी चाहे पाकिस्तान जीता है आपको खुशी है जो भी है, हवाई फायरिंग जो है ना ये एक जुर्म है। यार जुर्म कीता ना मेरा दिल कीता साडे मुंडे जिते साडा मुल्क जितया मैं कीती फायरिंग यार ये जड़ा इन्होंने पर्चा देना दे लेना मेरे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए
कि 8 किलोमीटर का दायरा लगाएं जहां पे इन्होंने हवाई फायरिंग की है। हाँ जी। आप नक्शे पर 8 किलोमीटर का दायरा लगाएं और उसमें अगले 10 दिन तक तफ्तीश करें कि किसी आदमी को कोई गोली तो नहीं लगी। और मैं तो हवा से चलाई है। हवा से ही स्ट्रे बुलेट्स वापस आती हैं। जब आप कोई भी गेंद हवा में उछालते हैं तो क्या होता है, वो वापस आता है और वो लग भी सकता है। उसकी वापसी पे स्पीड ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, टुवर्ड्स ग्रेविटी वो आ रहा होता है। ए दोवें कौन ने अनुष्का शर्मा ਨੂੰ हौसला देने वाले? यदि आप पकड़े जाएंगे आपको भी हौसला देंगे फिर हम। ए मुंडा तो पहली गेंद तेरी से आउट होया इधर ला। हारून साहब, सेलिब्रेट करने के तो और भी बहुत से तरीके होते हैं। 2 ओवर पहले तू से निकल गई स्टेडियम चो। सेलिब्रेशन का जो बेस्ट तरीका है वो तो हमारे तमाम खिलाड़ी जो हैं सबसे पहले करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपने दिल ना वादा कीता ही मैं जिदो पाकिस्तान भारत को जीतेगा ना उधर ही मैं पिस्तौल के डांग। तो 2017 में क्यों नहीं निकाला? सर जी उदो ये बनने दिता ही। ये पिस्तौल है कि अखा ने? ओए जोबू ਇਹਨੂੰ खड़ा कर। ओए चल बुक चल तेरे दादे दी मैं एडा चल आजा ओ चीते छोटे दे लगे ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। जी हाँ, ओए साइकिल तो ਵੇਖਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? जी हाँ, बिल्कुल, बेशक। ਐ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤਰਜ਼ਵਾਨ वाह। ਆਏ ਹਾਏ। ਓਏ ਨਾਲੀ ਚ ਡਿੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਮਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੈਚ ਵੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੂੰ ਗੈਟਅਪ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਦੇ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि $50 के पुराने टीवी से $10,000 निकल आए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा, आपका ख्याल है कि खबरनामा जो पढ़ता अंदर बैठा होता? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? बहुत अरसा तक खबरनामा पढ़ा है हमारी को-होस्ट ने, आप इनसे पूछ लें। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ नहीं सी ਹੁੰਦੇ। अलबेला साहब, सबके पास आप जितने पैसे नहीं होते। हाँ, कुछ लोग अमीर भी होते हैं। नहीं सर, $10,000 उन्होंने टीवी जी रख देते। जी हाँ, वो कहीं टीवी के अंदर रख के भूल गया। बल्ब टाइप टीवी था उसका। वो पॉन शॉप पे गया बेचने के लिए। वाकया है ऑटोवा का, अच्छा जी, कनाडा का। तो वहां वो साहब, पॉन शॉप्स होती है वहां जहां वो पुराना सामान खरीदते हैं, तो वहां जब वो गया बेच के वापस आ गया, तो उस शॉप से उसे कॉल आई एक टेक्नीशियन की, जिसने ये कहा कि आपके टीवी के अंदर से $10,000 निकले हैं। ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ जी, ਵਿੱਚੋਂ 70-80 ਭੂੰਡ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ टीवी ना ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, वैसे अक्सर ये होता है ना कि जब आप अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो पुराने कपड़े जो आप भूल भी चुके होते हैं कि मेरे पास थे भी, जी। उनमें से अक्सर पैसे निकल आते हैं। तब जो खुशी मिलती है ना, चाहे वो कितने ही कम पैसे क्यों ना हो, जी। जो उस वक्त खुशी होती है, ये पैसे वो निकल आए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जी। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो बहुत अच्छा लगता है। और एक वक्त था जब लंडे के कपड़ों में से बड़े पैसे निकलते थे। जी हाँ। सलीम के एक दोस्त ने कोड लिया ਵਿੱਚੋਂ $100 ਨਿਕਲਿਆ। अच्छा, सलीम अगले दिन जाके लंडे जो 300 कोड लाया। फिर सारी रात पूरे टबर ने जेबां चेक की, कख नहीं निकलिया। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। लेकिन आज ये स्वेटर बड़ा अच्छा पहना है सलीम साहब ने। और सलीम साहब का स्वेटर देख के मुझे ऋषि कपूर साहब याद आ गए। बहुत अच्छे, ਉਹ ਮਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं, एक्चुअली ये भी लंडे से लिया है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ? अच्छा जी, हुआ ये है कि दुकानदार और टीवी का मालिक अब आपस में लड़ पड़े, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप पैसे आधे आधे कर लें, लेकिन जो मालिक है वो अपील में चला गया। अच्छा, गुजारिश ये है कि अगर ये सब कुछ आप ही ने बताना है जी जी, तो किस लिए हमें यहाँ बुलवाया आपने? अच्छा जी, ये मालिक हैं उस टीवी के। ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। अब ये देखे ना, ये कबाड़िया है। शॉप है मैं कबाड़ च चीज़ां लेना जी जी, ते एंटीक्स करके फिर मैं अगे बेच। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ? यार एक लत तेरे मुंह ते की वज गया, तू ते गल ही बना ली। आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਵੀ ਆਈ है। अच्छा जी, आप कौन हैं? असल में ये एक शरीफ इंसान है। अच्छा, इसी शख्स ने मुझे फोन करके बताया कि आपके टीवी में से
$10,000 निकले। ये एक ईमानदार शख्स। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਬਾੜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਸੀ टीवी 'ਚ। हारून साहब अपने हुलिये से ये टैरो कार्ड रीडर लग रही हैं। आपको लगता है बहुत खतरनाक टैरो कार्ड रीडर्स के पास गई हैं? ये तो हर एक को मौत की खबर ही सुनाती होंगी। आप मुझे ये बताइए कि हमें कैसे ये कंफर्म होगा कि उस टीवी में जो $10,000 थे वो आप ही के थे? हो सकता है जिससे आपने वो टीवी खरीदा उसके हो। हाँ बिल्कुल। मैंने वो डिब्बा बंद वो खरीदा था। अच्छा, आपके पास उसका डिब्बा और उसकी रसीद है? डब्बा के मेरा बड़ा मुंडा जेड़ा हुण तक मेरे को है। ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं कि लोग अपने पैसे, अपना जरूरी सामान और महंगी चीजें ऐसी जगह छुपा देते हैं कि 5-10 साल बाद उन्हें खुद भूल जाता है। भूल जाता है, यस। और आपने वो मूवी देखी होगी ब्लू स्ट्रीक? जी जी बिल्कुल। में एक वो हीरा रखता है, वहां पे पुलिस स्टेशन बन जाता है। जी, वो एक जेरे तामीर इमारत में हीरा छुपा देता है और खुद जेल चला जाता है। जब जेल से छूट के वापस आता है तो वहां पुलिस स्टेशन बना होता है। असल में बात यह है कि मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप वहां? मैं जब स्टार्ट गया कनाडा में जी, खाला ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, आप ओटावा से आए हैं? जी जी। वहां तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्या साइडां ਤੇ बर्फ नहीं पई ਇਹਦੇ? ਉਹੀ है। अच्छा नहीं, ये बाल है उनके सफेद है। अच्छा, आप लोगों ने इतने बारीक कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ हम बैठे हैं आपके शो में बैठे हुए कि ये आपका शो उठा के ओटावा में ले गया हूं मैं। अभी अभी आए हो तुम लोग ओटावा से? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡੇ 'ਚ ਵੇਚਦੇ। और वो जो मैंने यहाँ आके लंडे में कपड़े बेचे हैं, जी जी, इतना खूबसूरत एक स्वेटर था उसमें। अच्छा ਜੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਬਾਜੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, फिर ਇਹ ਟੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ टीवी 'ਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ रोज कहती थी ये पैसे किसके पड़े हैं? नहीं जी। आइए नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ कि 10 दिन हो गए यहाँ पैसे पड़े हैं लेकिन कोई नहीं उठा रहा। हारून साहब वैसे खजाने अब भी मिलते हैं? अभी इंडिया में एक आदमी ने अपने प्लॉट को डिग किया वहां पे, तो उसमें से काफी खजाना निकला। सबसे बड़े खजाने जो इस वक्त निकल रहे हैं, जो शिपरेक्स हैं, समंदर में जो बड़े जहाज डूब जाते हैं, उनके जो कंटेनर्स हैं वो क्या है? खजाना ही खजाना है। तो उनमें से निकल रहे हैं, और आज तक के सबसे बड़े निकलने वाले खजाने भी बहरी जहाजों में से ही हैं जो डूब गए थे। और ये बंदे दे घर जाओ ना, सारे एसी बहरी जहाज दे लगे होंदे। बहरी जहाज का फर्नीचर, उसके एसी, उसमें से निकलने वाली तमाम चीजें मार्केट में बिकती हैं और क्वालिटी उनकी बहुत शानदार होती है। लेकिन अब ये फैसला होगा कुछ? जी जी, फैसला तो मेरा ये है, क्योंकि मैं अगर वो मुझे पैसे मिल जाएंगे, जी जी, मैंने अपनी मिसेज को शॉपिंग करवानी है। क्या झूठा शौक? झूठा सारी दुनिया ਦਾ ਝੂਠਾ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ ਹਕੀਮ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। और अगर मैनू किधरों अच्छा चावा मिल गया ना, मैं 2 टोटे करके अद्धा तेन देना। जिन्हें मर्जी दो, मेरे पैसे वापस दो, मैं जानू पैसे इनसे ले, मैंने सर्दियों के कपड़े लेने, शॉपिंग करनी है। कपड़े तेरे को है, रजाई तेन मैं ला देना। कनाडा में मिलते ही सर्दियों के कपड़े मिलते हैं सर्दियों। कनाडा की कई जगहों पर इतनी सर्दी है जितनी मरीख पे है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨਿਕਲਦੀ। ਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਦਰਿਓ को पागल फड़ी दे। नहीं यार, मेरी मिसेज है, मैं इनसे बड़ा लव करता हूँ। अच्छा जी, बात यह है, देखें $10,000 कनाडा में क्या है? 47,500 पर कैपिटा इनकम है कनाडा की। छोड़ो और कमा लोगे तुम। लेकिन वो $10,000 मैं क्यों लेना चाहता हूँ? क्यों लेना? क्यों यार मिसेज के हाथ लगे हुए उसे। तो फिर सुट परे। ਨਵੀਂ ਕਮਾ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਂਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਹੁਣੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मैंने अपनी बेगम को कभी आम फाम कोई चीज नहीं लेके दी, ब्रांडेड चीज। अच्छा, ब्रांडेड जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ फिर ते पर्चा करा यार वो कंपनी को क्या है, जो मर्जी पहने। नहीं, कंपनी ने लिए बढ़ाइया जी। एडी कंपनी पागल।
अगले इन्नी मेहनत नाल एडी अच्छी चीज बनाउंदे ते ए पा लवे। ये वैसे ਤੁਹਾਡੀ लव मैरिज ਸੀ सर? जी मैंने लव मैरिज की थी, मैंने इनको प्रपोज किया था। ते तू उदों अन्ना से टकिया जे तन समझ नहीं लगी? मैं ये दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ले अच्छा ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚਿਮੜੀ ਭਾਣ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। लेकिन ये शादी बड़ी मुश्किल से हुई। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲੈ ਚੱਲਾ। मैंने 5 साल इस शादी के लिए इनके घर के चक्कर लगाए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੇ। ये तो आप लोगों की बातें हैं ना। 5 साल हारून जी जी मैंने इसके घर के चक्कर लगाए। इसके वालिदैन ਤੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ। नहीं इसके वालिदैन माने नहीं। वो क्यों? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ। वर्ल्ड ऑफ विजडम। वाह। आज जो चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इंसान की जिंदगी की सबसे अहम चीजों में से एक, वो ये कि पहली बात जो इंसान की शख्सियत के लिए जरूरी है वो है कि तन्हाई का शिकार ना हो। वो इंसान जो है वो अगर तन्हा हो तो ये एक अजाब है। बेशक दुनिया में जेल्स के अंदर भी आपको तन्हा नहीं रखा जा सकता। ये भी कानून है कि अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखते हैं, तन्हाई में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सज़ा के दौरान मज़ीद सज़ा दी जा रही। ये एक अजाब की किस्म है। इंसान तन्हाई में पागल हो जाता है। जो लोग तन्हाई में बहुत ज़्यादा अरसा गुजार लेते हैं उनको बीमारियां लग जाती, उनको डिप्रेशन हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तन्हाई की वजह से पागल हो गए। जब हम गिरोह में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो हमें हौसला आता है, हिम्मत आती है, ताकत आती है और हम बहुत सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अगर इर्द गिर्द के सारे लोग फेक हों फिर क्या किया जाए? वो एक अलग तन्हाई है। घना कितना है इंसानों का जंगल, मगर अंदर से तन्हा बहुत। आपने जो बात की हम उसी तरफ आएंगे। और ये जी कुड़ी खावन लड़ के गाली है कहती नहीं, क्या मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। मुल्क से बाहर कहीं चले जाएं और वहां आपको कोई अपना हम वतन नजर आ जाए, वाह, आपको कितना अच्छा लगता है? जी। बहुत अच्छा जी। और इसीलिए दुनिया में चाइनीज कम्युनिटी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, उन्होंने पूरे पूरे इलाके अपने रखे होते हैं जहां वो रह रहे होते हैं। हारून साहब, ये तो आप मुल्क की बात कर रहे हैं ना। मैं जब कराची में रहती थी तो वहाँ पर मुझे जब कोई पंजाबी बोलने वाला मिल जाता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। हारून, लोगों का मिल के रहना एक ज़रूरत ही नहीं है, ये एक इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़ी पार्किंग लॉट में जाएं और वो पार्किंग लॉट अगर बिल्कुल खाली भी हो तो आप जो दूर एक गाड़ी आपको नज़र आती है आप उससे करीब जाके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम भी बी की तरह हाइव्स में रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस गल तो यही लगता ਤੁਹਾਡਾ अपना साइकिल स्टैंड है। जुड़ने के लिए यकीन करें कि आपको सच्ची दिलचस्पी लेनी होगी लोगों में। वाह। अगर आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी नहीं लेंगे ना, सिर्फ अपने ही आप का शिकार होंगे, आप लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। कोई आदमी भी आपका फायदा नहीं सोचना चाहता, ना वो उसमें इंटरेस्टेड है। आप किसी को अपनी कामयाबियां सुनाते रहें, 2 घंटे सुनाते रहें, यकीन जाने वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई दुनिया का आदमी आप में इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों से जुड़ें तो उनमें इंटरेस्ट लें, उनको समझने की कोशिश करें। हारून साहब, बात सुनना तो किसी की बहुत दूर की बात है। हम जब फॉर्मली किसी को कहते हैं हाउ आर यू, तो हम सिर्फ वो लिटरली ऐसे बस बोल देते हैं, लेकिन कभी हमने उसे बिठा के वाकई पूछा है कि यार तुम सच बताओ, कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बड़ी समझदार बच्ची है। सास को बांध तोड़ा के कही मैं स्लिप हो गई थी। ये जो लोग हैं ना, ये चलती फिरती डायरियां हैं जी, इनको पढ़ें, इनसे सीख लें। अब बच्चा जो है वो किसी और से सीख लेता है कि आग जलाती है, तो हर बच्चे को हाथ जलाना नहीं पड़ता। जब आप लोगों को समझेंगे ना तो आपको कई मर्तबा शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। वो कैसे सर? वो ऐसे कि कई मर्तबा आप लोगों को गलत जज कर लेते हैं, उससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। किसी ऐसे शख्स के साथ आप पार्टनरशिप नहीं करते
जो बड़ी कामयाब हो सकती थी, आप उसे गलत समझते रहते हैं। ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते हैं और हमें ये कहना पड़ता है जिंदगी में कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। हाँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जी। स्विट्जरलैंड में ट्रेन में एक बाप और बेटा, बेटा होगा कोई 25-30 साल का और बाप उसका भी बूढ़ा था। वो साथ साथ बैठे थे और बेटा उसका ऑल द टाइम शीशे से बाहर देख रहा था, ट्रेन के अंदर नहीं देख रहा था। कुछ देर के बाद वो बच्चा कहने लगा, अब्बा देखें दरख्त पीछे को जा रहे हैं। उसने कहा, हाँ बेटा दरख्त पीछे जा रहे हैं, और मुस्कुराया। उसके बेटे ने कहा, अब्बा देखें बादल मेरे साथ साथ चल रहा है। उसने कहा, जी बेटा बादल आपके साथ साथ चल रहा है। फिर वो कहने लगा, अब्बा देखें कितना बड़ा पहाड़। उसने कहा, जी बेटा बहुत बड़ा पहाड़। अब एक साथ में पैसेंजर बैठा था जो ये सब कुछ देख रहा था। उसको बहुत तरस आया उस बच्चे पे कि 25-30 साल उम्र है और अभी भी इसका जहन बच्चों वाला है। उसने उसके बाप से बड़ी हमदर्दी के साथ कहा कि देखो इस बात पर मुस्कुराओ नहीं, खुश मत हो। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इस बच्चे का इलाज कराओ। ये बच्चा अभी ज़हनी तौर पे माजूर है, इसको किसी डॉक्टर पे लेकर जाओ और मुझे यकीन है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, मुझे यकीन है ये बच्चा ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अभी डॉक्टर से ही आ रहा है, बल्कि आज अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रहा है। मेरा बच्चा पैदाइशी अंधा था, इसे आज ही आंखें मिली। इसलिए किसी के खिलाफ भी जजमेंट पास करने से पहले इंफॉर्मेशन ले लें, उसको समझ लें। आई एम सॉरी सर। जी जी, मैंने भी फर्स्ट टाइम आपको गलत जज किया था। जी हाँ, ऐसा हुआ था। अच्छा, ये भी सच्ची बात। ये सच्चा वाकया है कि पहली मीटिंग जब मेरी हुई थी टैलेंट के साथ, तो उसमें आगा माजिद साहब ने ये कहा था कि मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, ये बहुत सख्त तबीयत आदमी। अच्छा, आगा साहब भी लोगों आज का चुनाव तो वैसे कुछ और था, लेकिन आगा साहब फिर वो इम्प्रेशन चेंज कैसे हुआ? नहीं, वो मेरा इम्प्रेशन चेंज जब हुआ वो बड़ा अच्छा चेंज हुआ, और मैं आज भी अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ कि मुझे मतलब हो जाती है जजमेंट, तो हो जाती है इंसान से। मेरी पहली मुलाकात थी इनके साथ, और जैसे दानिश भाई कह रहे, मैंने बड़ा अजीब सा जुमला कह दिया था मुझे। मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं इनके साथ काम नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं ऑन एयर कहता हूँ कि मैं इनके बगैर काम नहीं करूँगा। भी अपने अब्बू दे नाल ट्रेन च बैठा सी। अच्छा, बस मिनट बाद अब्बे नूं कहे, क्या अब्बा जी मैनू चरगा नजर आ रहा बाहर। भैया देगा। हाँ जी। फिर अचानक ये नजर आ गया। अच्छा, मैं क्या अब्बू बांदर। अबू बांदर। अगर सर जो फर्स्ट टाइम तुहाडी मुलाकात हुई हरून साहब नाल और दाने साहब नाल, जी तो ते लगा ना भी ये शो कच्चे दे रही है जाके शुरू कर रहे। नहीं, दानिश साहब के बारे में मेरी कोई ऐसी गलत राय नहीं थी जी, लेकिन साहब के बारे में थी। खैर वो मैंने अब ऑन एयर जुमला जो कह दिया, इससे बड़ा जुमला कोई नहीं। चलो नहीं, तुहाडी माफी होगी। एक बोरी रखने वाला गोदाम हुंदा है। हारून साहब, आज हमारी ऑडियंस बहुत चार्ज्ड है, तो अब उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी प्लीज। खिज़ां के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। वाह वाह, बहुत बच्चे तो अल्लाह ने सबको दिए, ऐसे बच्चे को पालते रहना कमाल ये है। ये तो सब पालते हैं, घर में रखते हैं, ऐसा हाथी रखना कमाल ये है। जी हाँ जी, मेरा नाम जसविंदर है, तो मैं लंडन यूके तो आया। तो मैं एक जोक सुनाऊंगा, वैसे तो 5-10 भी सुना सकते हैं, पर अद्धी रात हो जानी अच्छा, लाइटां बंद हो जानी, ये जनाब नहीं दसना। घर वाली ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? हाय हाय। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। जी। एक दिन मेरी घर वाली मैंने पूछती, जे मैं मर गई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? मैं कहा मैं भी मर जाऊँ। कहनी आया है तुझे मैं इन्ना प्यार करते हैं। मैं कहा नहीं, इन्नी खुशी मेरे को बर्दाश्त नहीं होनी। दादी साडा शो कैसा लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ? आ शो वधिया लगदा।
नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।